एक बहुत अच्छा प्रश्न अभिषेक ने मुझसे किया कि महाराज आज आपको 48 साल हो गए, एक छोटे से नाम से बहुत बड़ा नाम हो गया। आप ये तो बताइए महाराज, परमात्मा की पहली झलक क्या होती है? मैं बहुत मुस्कुराया। मैंने कहा अभिषेक बोलते तुम ठीक रहे हो। I have totally invested more than 48 years, 7 months, 3 days for this life journey which I am going pass away from the philosophical life. You know that I'm a gold medalist of philosophy in very big university in this country. So I will think about that कि परमात्मा की झलक तो मैंने देखी, वो दूसरों ने क्यों नहीं देखी? परमात्मा की झलक वो है जो इंसान के अंदर होती है। परमात्मा हर एक कण में है, पूरे ब्रह्मांड में, पर उसको हम देख नहीं पाते। क्या अंतर है कि बहुत से लोग मेरे सीनियर रहे हैं, आचार्य रजनीश, उनसे मिलने का ही मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो परमात्मा में जुड़े हुए थे, उनने मुझे सिखलाया था। Although that was a thing when I was a professor in Jabalpur, he was also professor in arts college. So I was thinking about the matter, why he is doing their jobs sincerely about meditation. I found that he knows the supermaster. What was his realization in the supermaster theory? I was say about my very closest disciple of Sikh that was the thing. I have invested more than 48 hours, 48 years in my life in this field, my dear friend. It is not joking. 48 साल की उम्र तक तो इंसान, आज एवरेज उम्र 60 साल है हिंदुस्तान विदेशों में, पैदा होते ही साथ वो पैसा कमाने में इस प्रकार जुट जाता है, परमात्मा उसको पैसे के अंदर लिखा हो। किसी भी नोट में, देसी विदेशी करेंसी में मैंने किसी परमात्मा की या किसी भगवान की फोटो नहीं देखी। वहां के किसी नायक की देखी होगी, वहां के राष्ट्रपति की देखी होगी, वहां के परम व्यक्ति की देखी होगी। परमात्मा की फोटो जो मेरा सब्जेक्ट है आज, वो बहुत अच्छा है। मेरे आंखों में आंसू हैं और मैं सोच रहा हूं, प्रश्न तो उसने बहुत ठीक किया। परमात्मा क्या है पहले ये सोचो, तो उसकी झलक तभी प्राप्त हो सकती है जब आपने उसको देखा हो। मैं प्रश्न करता हूं उन धार्मिक लोगों से, कितने परमात्माओं को अपने पास से देखा है? क्या देखेंगे? वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसी पे बैठ के प्लेनों पे उड़ते रहते हैं, कपड़े इस प्रकार बदलते हैं से उनके कपड़े में परमात्मा बैठा हुआ हो। बड़े बड़े बाल बना के, बड़ी बड़ी मालाएं डाल के पाखंड करते हैं और ये सोचते हैं कि परमात्मा उनके साथ है। परमात्मा को उस पेड़ पे नहीं है जिस पे पेड़ लगा हुआ है, उस पक्षी में नहीं है क्या? हर एक जीवों में नहीं है क्या? क्या वो जीवों की पूजा करते हैं? क्या जीवों को कुछ खिलाते हैं? बैठ के समारोह में भाषण देने से परमात्मा मिलता होता तो हर एक इंसान परमात्मा के पास होता। परमात्मा की झलक बहुत कठिन है, मैंने उसको समझाया। मैंने क्या खोया वो लोग जानते हो कि जहां मैं रहा हूं, वो भी ये जानते हैं अच्छे से कि मैं कितने घंटे शमशान में बैठता था। आज मैं जाता हूं, लोग को आश्चर्य होता, मुझे प्यार करते, बहुत से अच्छे शिष्य हैं। उसमें मेरा प्रिय शिष्य जितेनानंद भी जबलपुर का है, मैं जाता हूं याद करता है। उसने मेरी वो साधनाएं देखी हैं कि उस परमात्मा के मिलन के लिए किस शमशान में, किस बाबा साहब की मजार पे कहां मैं बैठा हूं। परमात्मा का मिलन बहुत कठिन होता है, मैंने लोगों को समझाया। तब तक वो नहीं मिल सकता जब आप इस संसार से जुड़े हुए हो। संसार से विमुक्त होना ही परमात्मा की झलक होती है, मैंने उसे समझाया। परमात्मा तभी मिल सकता है जब उसको खोजना है आपको अपने अंदर। यू मस्ट बी रियलाइज योरसेल्फ। एक्चुअली वो आपके अंदर है, आपके शरीर में है, क्योंकि मन और बुद्धि तो आपका लड़ता रहता है उस खोज में। मंदिरों में खोजता, मस्जिदों में खोजता, शमशान में खोजता, पर बैठ के तो देखो। जब तक आप वहां बैठे नहीं हो, जहां तक समझे नहीं हो, वो कोई माहौल नहीं है। संसार में खोना ही परमात्मा का नाम है, पाना नहीं। परमात्मा की झलक अत्यंत सुंदर होती है और वो आपके अंदर है, प्रत्येक क्षण है। आपका उसने आपने क्या बिगाड़ा है और आपका वो दुश्मन कैसे हो सकता है? हर एक इंसान में परमात्मा, धर्म कुछ भी हो सकता है, पर उसको खोजना है, अंदर बैठ के देखना है, उस प्रकाश की गति को, उस गति को अपनी अंतरात्मा में खोजना है। वो दत्तमान है आपके अंदर। तीन एनर्जी संसार किसी ब्रह्मांड में नहीं है। मैंने अपने पुराने लेक्चरों में भी बोला। आज मुझे 48 साल के बाद यह अनुभव हुआ
और अनुभव तो बहुत पहले ही हो गया था, जब 8 जून 1972 को मैंने संन्यास लिया था। और मुझे मालूम था कि मैं जिस सदगुरु से संन्यास लिया हूँ 5 गुरुओं के माध्यम से उस परमात्मा के मुझे दर्शन होंगे। और आज मैं पूरी सृष्टि को बोल सकता हूँ, पूरे लोगों को बोल सकता हूँ कि मैंने उसका साक्षात्कार किया। लोग माने ना माने ये उन पर निर्भर है। परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा के दर्शन ही इंसान की लक्ष्य होता है, और वो मैंने प्राप्त किया। दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट यू कैन अचीव विद इन सेकेंड। दिस इज अ वेरी सिंपल फार्मूला। आप परमात्मा की झलक देखने का एकांत में बैठ जाओ, ओम की प्रतिध्वनि से उसका ध्यान करो, या जिस भी संस्कार में हो, ओम का एक ओंकार, अल्लाह सब एक है। मेरे हिसाब से परमात्मा एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। सोचना तो तुमको पड़ेगा ही ना, क्या करोगे नहीं तो। और ये सोचो तो कि जब एवरेज आयु 60 साल की हिंदुस्तान में, कहीं 80 की हो सकती, उसके बाद जब मृत्यु आती तब आदमी परमात्मा की खोज करता है। चौपाई पर लेटा लेटा ध्यान करता रहता परमात्मा आके उसको बचा लेगा। मृत्यु अकाट सत्य है और परमात्मा इस सृष्टि में है, उसकी झलक बहुत प्यारी है। मैं आपको बता सकता हूं इतना सुंदर है, इतना अनमोल है, इतना संगीतमय है कि वो तो चाह रहा है कि हर एक इंसान जो उसके बच्चे हैं उससे आके मिल लें। परमात्मा की झलक मैंने देखी है और मैं उस परमात्मा का धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे वो झलक दिखाई। जय मां।